तो ग्रेट रूलर के लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया जाने वाला ये जो स्पिरिचुअल एरे हाउस है वो सॉवरेन रीन तक के कल्टीवेटर्स को जान संभाल सकता है। और हमारा लौंडा तो सिर्फ और सिर्फ लेट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में ही है, तो सोचो इसकी क्या हालत होगी। यस, आज की इस वीडियो के अंदर में हमारा मूचन एंटर करने जा रहा है इसी घर के अंदर में। और ये इतनी बवाल चीज़ है, तुम लोग इसके बारे में सुनकर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ बता दूं कि नॉवेल्स के अंदर में हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। जिस दौरान लिंच यहाँ पर मूचन और सूनर को लेकर इस जगह पर आ रही थी, तब उस दौरान हमें एक चीज़ डिस्क्राइब मिला जो कि नॉवेल्स में हम लोग को नहीं बताया जाता कि एक्चुअली में ये जो स्पिरिचुअल एरे हाउस नज़र आ रहा है वो एक तरीके का क्वासी डिवाइन आर्टिफैक्ट है। एंड इस बारे में यहाँ पर सूनर मूचन को बता रही थी। उसने साथ में ये भी बताया कि ये जो क्वासी डिवाइन आर्टिफैक्ट है ये यहाँ पर डैमेज हो चुका है, जिस वजह से इसकी रैंक इस नीचे गिर कर आ चुकी है, वरना ये पूरी तरीके से एक क्वासी डिवाइन आर्टिफैक्ट था। इस चीज़ को सुनकर यहाँ पे मूचन बहुत ज़्यादा चौंकता है कि लिंची जैसी एक पावरफुल एल्डर जो कि इतनी ज़्यादा यंग है, इतनी जल्दी कल्टीवेशन को अचीव कर पाई, उससे इतना पावरफुल डिवाइन आर्टिफैक्ट कैसे मिल गया। यहाँ तक कि ऐसे कई सारे एल्डर्स हैं हमारे इस हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर में जो कि इस तरीके के आर्टिफैक्ट को कभी पोजेस नहीं करते होंगे। दीन कायतान के पास में हो सकता है, वरना उनके अलावा किसी और के पास में चांसेस तक नहीं है। और तो और मूचन यहाँ पे एक और चीज़ को सुनकर चौंक जाता है कि अगर ये एक क्वासी डिवाइन आर्टिफैक्ट था तो इसको ब्रोकन करके, मतलब इससे जो डैमेज करके नीचे गिरा सकता है, आखिर वो कौन से लेवल का कल्टीवेटर्स होगा। एंड जब उसने सुना कि ये सॉवरेन तक के कल्टीवेटर्स तक को यहाँ पे पूरी तरीके से मात दे सकता है, तो मूचन सोच लिया था कि शायद से मैं इस दरवाजे से बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि उसको उसकी मौत नजर आ रही थी उस गेट के अंदर। नॉर्मल्स में जितनी सिंपली हमारा मूचन उसके अंदर मेंटेन करता वो उतना सिंपल नहीं था। लिंची वहाँ पर जाने के बाद बताती है कि इसके अंदर का फर्स्ट लेवल को वो सिर्फ अनलॉक करेगी क्योंकि वहीं तक उसका कंट्रोल है। एंड उसके अंदर में ग्रेड 5 के स्पेशल एरेज उसे देखने को मिलेंगे। इसके अंदर उसने सिंपली बोल दिया कि मूचन तुम्हारी जान भी जा सकती है, और अगर तुम मरने भी वाले होगे तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आने वाले, तो तुम अपना फाइनल डिसीजन ले लो कि तुम्हें इसके अंदर जाना है या फिर नहीं। और तो और उसका मुंह बिल्कुल एकदम रोबोट के ऐसा था, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे चेहरे पर। मूचन मरे या फिर मराए उसको फर्क नहीं पड़ता। एंड उसने इस हिसाब से बोला कि मूचन भी टेंशन में आया था, लेकिन उसके बाद भी मूचन बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ लुओली के लिए, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है ना कि वो अपने हार्ट आई स्टेट को ब्रेक थ्रू करना चाहता था कि वो अपने स्पिरिचुअल एरेज में और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाए, जिस वजह से उसकी पावर्स बढ़ेगी। पावर्स के साथ ही वो पावरफुल कल्टीवेटर्स को हरा पाएगा। एंड ये सभी किसकी बदौलत करना चाहता है, वो लुओली के लिए। मूचन जब इसके अंदर एंटर करता तो वो पूरी तरीके से डार्क था, एंड पीछे में वो जो बड़े बड़े स्टोन डोर्स थे वो अपने आप ही वहाँ पे धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। बंद होने के बाद यहाँ पे सूनर बहुत ज़्यादा टेंशन में आती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो मूचन को पसंद करती है, नॉट एज अ लवर, लेकिन मूचन को सभी लोग पसंद करते हैं। तो वहाँ पे उसने लिंची का हाथ पकड़ा एंड उसे झंझोड़ते हुए बोलती है कि एल्डर लिंची, यानी कि यहाँ पे वो एल्डर नहीं बल्कि सिस्टर लिंची बोल रही थी। तो उसने बोला कि सिस्टर लिंची, क्या आप मूचन को बचाएंगे अगर उसके ऊपर में कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पर लिंची ने सिंपली रिप्लाई कर दिया, ये उसका डिसीजन है, उसे अकेला ही इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। और इस दौरान यहाँ पे सूनर लिंची से पूछती है कि आप क्या सच में ऐसे ही हैं, किसी के बारे में भी आप बिल्कुल परवाह नहीं करती। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे लिंची अलग टाइप के वहाँ पे कुछ फील कर पाती है, जिसके बाद उसने यहाँ पे सूनर को गले लगाया एंड गले लगाते हुए बोलती है कि शायद मैं पहले भी ऐसी थी, जिस वजह से मैं आज भी ऐसी ही हूँ। लिंची ने ये जो बात बोली, इसका एक काफ़ी डेप्थ वाला मीनिंग निकलता है, जिस बारे में मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बता दूंगा, क्योंकि रिसेंट के एपिसोड्स के अंदर में कुछ सीन्स को वहाँ पे कट किया गया है, जिस बारे में लिंची से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम लोग को नहीं बताई गई है। नॉवेल्स के अंदर में वो पहले डिस्क्राइब मिल जाता है, जिस वजह से हमें अंदाजा है इस दौरान तक, लेकिन तुम्हें नहीं पता, तो मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, तुम बाद में इसके मजे लूटना, मैं बाद में बता दूंगा। एंड मूचन जब इसके अंदर में पूरी तरीके से एंटर कर चुका था, तब यहाँ पे लिंची एंड सूनर यहाँ से जाते नहीं है, बल्कि उन्होंने एक स्क्रीन को वहाँ पे क्रिएट किया, जिस वजह से वो लोग उसके अंदर क्या हो रहा है वो देख पा रहे थे। मूचन उसके अंदर जब एंटर करता तब वो पूरी तरीके से अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे मूचन को सभी चीज़ें विजिबल होने लगी। उसे वहाँ पे नजर आता है कि वो बिल्कुल तारों की जमीन पर आ चुका है, मतलब तारे जमीन पर नहीं था, तारे आसमान में ही थे, लेकिन कई सारे वहाँ पे स्टार्स थे। इस चीज़ को देखकर मूचन धीरे धीरे वहाँ पे सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी उसे वहाँ पे महसूस होता है स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस। यस, तुम लोग को पता है कि स्पिरिचुअल एरेस को क्रिएट करने के लिए स्पिरिचुअल पावर्स की जरूरत पड़ती है, एंड वहाँ पर इतनी भारी मात्रा में उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी बॉडी के ऊपर में किसी तरीके का प्रेशर हो। इसी दौरान वहाँ पर वो एक चीज़ को नोटिस करता है कि वो जो सभी स्टार्स थे वो धीरे धीरे एक साथ में वहाँ पे कंडेंस होने लगे, मतलब आपस में इधर उधर स्वर्ल हो रहे थे, एंड उसके बॉडी के अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगे, जिसके बाद वो सभी एक जगह पर इकट्ठा होकर बन जाता है एक तरीके का स्पिरिचुअल एरे। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे मूचन बहुत ज़्यादा चौंका, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल एरे था वो एक्चुअली में ग्रेड 4 का नहीं बल्कि ग्रेड 5 का था। उसकी पावर्स ऑलमोस्ट हम लोग मिडिल हेवनली कंप्लीशन स्टेज वाले कल्टीवेटर्स के बराबर मान सकते हैं। इन फैक्ट वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था,
करंटली तुम लोगों ने देखा हो कि सुशी के साथ में हमारे मूचन ने लड़ाई की, तो ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुशी अगर यहाँ पे लड़ने आता तो वो भी उस स्पिरिचुअल एरे से हार सकता था। ये जो स्पिरिचुअल एरे है वो सभी एक जगह पे कंडेंस तो हो चुका था, एंड उसके अंदर से काफ़ी तेज़ एक लाइट बीम अपने आप ही वहाँ पे शॉट आउट होती है, जो कि मूचन की बॉडी के ऊपर गिरने लगा। एंड सिर्फ इस लाइट बीम की ही वजह से मूचन इतना ज़्यादा प्रेशराइज होता है कि उसके कपड़े फट गए, उसके बॉडी पर कई जगह पे वहाँ पे घाव हो गया, वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। मूचन खुद की बॉडी को कैसे भी करके स्टेबलाइज करता है, एंड वो उस चीज़ को डॉज करके पीछे की तरफ चले गया। एंड इस दौरान जब वो पीछे जाता है तब वो स्पिरिचुअल एरे अपना पूरा हरकत करना शुरू कर देता है। इस दौरान उसने सभी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस को एक जगह पे कंडेंस किया, एंड कंडेंस करने के बाद एक तरीके का मीटियोर क्रिएट कर देता है। ये जो मीटियोर था इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी, एंड प्रेशर वो मूचन को फील होता है। इस दौरान तक मूचन पीछे की तरफ में वहाँ पे खुद को बचा कर तो रखा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये जो मीटियोर है वो काफ़ी तेज़ी से मूचन की तरफ में शॉट आउट हो जाता है। मूचन अच्छी तरीके से जानता था कि अगर वो मीटियोर मूचन के बॉडी के साथ टकराया तो उसकी बॉडी की चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। इस दौरान तक मूचन अपना पूरा 100% ट्राई करता है कि वो स्पिरिचुअल एरे को वहाँ पे तोड़ दे, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे उसके कोर को नहीं ढूंढ पाया था, जिस वजह से वो वहाँ पे थोड़ा टेंशन में आ गया। एंड उसने फाइनली एक चीज़ रियलाइज़ किया कि इसके अंदर में जितने भी स्पिरिचुअल एरेज है उसे एक्चुअली में लिंच ही कंट्रोल नहीं कर रही है, बल्कि वो बस इसे एक्टिवेट की थी। जिस दौरान लिंची ने वहाँ पे जब बोला था कि तुम्हें सभी कोर्स को ढूंढ कर उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो वो लिंची के स्पिरिचुअल एरेज के लिए था। इस स्पिरिचुअल हाउस के अंदर में जो एरेज है उनके लिए नहीं। तो उसने सोचा कि वो इन्हें फोर्सफुली अपने स्पिरिचुअल अटैक्स की मदद से तोड़ देगा, एंड वो ऐसा करता भी है। जब उसे फील होता है कि वो स्पिरिचुअल एरे उसे जान से मार सकता है, तब उसने यहाँ पर अपने 4 कॉन्स्टेलेशन गॉड सूत्रा को वहाँ पे यूज़ किया, जिनमें से पहला था हम लोग का व्हाइट टाइगर, सेकंड था हम लोग का ब्लैक टॉर्टोइस, एंड थर्ड था हम लोग का वर्मिलियन बर्ड। ये तीनों सूत्रास बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, एंड ये तीनों जब एक साथ में उस मीटियोर के साथ में टकराए तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ धमाका होता है, एंड वो मीटियोर पूरी तरीके से तबाह हो गया। इनफैक्ट वो जो स्पिरिचुअल एरे था वो भी वहाँ पर पूरी तरीके से टूट जाता है। इस चीज़ को देख कर वहाँ पे मूचन थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसे पता था कि ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। एंड एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही था। मूचन की हालत इस दौरान तक खराब थी, क्योंकि उसने कई सारे अटैक्स को वहाँ पे इंडोर किया था। इनफैक्ट उसने एक भारी अटैक भी यहाँ पर किया, जिस दौरान उसे पता था कि अब थोड़ी देर बाद ही ये फिर से हमला करेगा, एंड एग्जैक्टली वैसा ही होता है। थोड़ी देर बाद फिर से वो सभी स्टार्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करना शुरू किया, एंड उन्होंने फिर से एक स्पिरिचुअल एरे को क्रिएट किया। ये भी ग्रेड 5 का था, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट देखो, इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि ये एक हेवनली कंप्लीशन स्टेज के लेट स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर था, मतलब सुशी से कई गुना ज़्यादा पावरफुल। जिस दौरान मूचन समझ चुका था कि इससे फोर्सफुली हरा पाना मूचन के लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर से जो रेडिएटिंग पावर्स उसे वहाँ पे महसूस हो रही थी वो मूचन को फील कराती है कि उसकी औकात उतनी नहीं है कि वो उसे ब्रूट फोर्स से हरा सके। जिसके साथ ही मूचन ये भी समझता है कि अगर वो अपने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता रहा तो वो कभी भी हेवन साइड स्टेट के अंदर में ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाएगा, एंड वो जिस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर वो इन सभी स्पिरिचुअल एरेस को तोड़ने का फ़ायदा ही क्या हुआ, जिस वजह से मूचन यहाँ पे अपने माइंड को रिलैक्स करता है। तुम लोगों को एक बात पता होगी कि मूचन अगर अपने हार्ट आई स्टेट के अंदर में ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो उसके लिए उसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे ऑलरेडी वो फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही है उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर कि वो हार्ट आई स्टेट पे ब्रेक थ्रू कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक तरीके का ट्रिगर चाहिए होगा। जब तक उसके जान पर नहीं बनाएगी तब तक वो उस चीज़ को एक्टिवेट नहीं कर सकता, एंड मूचन भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुका था, जिस वजह से उसने सोचा कि इस दौरान वो ब्रूट फोर्स बिल्कुल नहीं यूज़ करने वाला, एंड उसने चुपचाप वो जो रेडिएटिंग पावर्स मूचन के ऊपर आ रही थी उसे आने दिया, एंड वो खुद की बॉडी को एंड माइंड को रिलैक्स करना शुरू कर देता है। और सोच लो, पिछले वाले का प्रेशर ने इसके कपड़े फाड़ दिए, छोटे मोटे घाव दिए, तो इस बार का प्रेशर कितना घाव देगा मैं बताता हूँ। एक्चुअली में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था इस वजह से मूचन की बॉडी की जो मसल्स थे वो इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए कि उसकी हड्डियाँ नजर आने लगी हैं। सोच रहे हो, सिर्फ रेडिएटिंग पावर से हड्डियाँ नजर आ रही थी, जिस वजह से मूचन ने यहाँ पे अपने ड्रैगन सोरिंग आर्ट को वहाँ पे एक्टिवेट, एंड जितना हो सके वो उतना उस चीज़ को डॉज करने का भी ट्राई करता है, जिस वजह से वो हमले उसके ऊपर में लग रहे थे, लेकिन उतना भी नहीं, वो खुद को प्रोटेक्ट करने का पूरा ट्राई कर रहा था। इस दौरान उसका जो माइंड था वो एक ऐसे स्टेट में जा चुका था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, हार्ट आई स्टेट को अचीव करना। उसके लिए भले इसके बॉडी के ऊपर में कितना ही घाव क्यों ना लग जाए, उसके उस स्टोरिंग आर्ट का यूज़ करने के बावजूद भी उसकी बॉडी और भी ज़्यादा घायल होती जा रही थी। इन चीज़ों को देखकर सूनन, जो कि बाहर खड़ी उस स्क्रीन पर देख रही थी सभी चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आने लगी, एंड वो अपना नाक ढक लेती है, मतलब वो अपने आंखों से देख नहीं पा रही थी कि मूचन इतना ज़्यादा जख्मी हो रहा है। उसने कई बार लिंची को बोला कि आप प्लीज़ मूचन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करिए, लेकिन लिंची के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, एंड उसकी बॉडी के अंदर में कोई भी मूवमेंट नहीं था।
इसी दौरान यहाँ पे मूचन जब उन चीज़ों को डॉज कर रहा था एंड उसकी माइंड बिल्कुल गहराइयों में जा चुकी थी अपनी कॉन्शियसनेस के, तब वो जो बड़ा सा स्पिरिचुअल एरे है वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मीटियोराइट क्रिएट करना शुरू कर देता है। एंड इस दौरान वो जो मीटियोराइट था काफ़ी तेज़ शॉट मारता है सीधा मूचन की तरफ। मूचन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उन प्रेशर्स की वजह से वो ऑलरेडी दीवार में जाकर टकरा चुका था एंड वो उसके अंदर में धंस भी चुका था। एंड जब वो मीटियोराइट उसकी बॉडी के साथ टकराने वाला था तो मानो ऐसा महसूस हुआ कि मूचन अब बिल्कुल ज़िंदा नहीं बचेगा, क्योंकि बचने की कोई आशा ही नहीं दिख रही थी। क्योंकि वो मीटियोराइट जितनी तेज़ी से वहाँ पर जा रहा है एंड मूचन बॉडी के अंदर में कोई भी एक्टिवेशन नहीं कर रहा है, तो अगर उसके साथ में वो टकरा जाता तो वो ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को देख के वहाँ पे सूना ने फिर से लिन शी से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ मूचन को बचा लीजिए, लेकिन लिन शी कुछ भी नहीं करती। उसे भी एक टाइम के लिए लगने लगा कि अब शायद से मूचन यहीं मरने वाला है। इसी दौरान मूचन की बॉडी के ऊपर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे एंड वो मीटियोराइट काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ में बढ़ता जा रहा था। लिन शी को अब ऐसा लगता है कि मूचन यहाँ पर नहीं बच सकता। उसके दिमाग में वो सभी ख्याल आए कि मूचन टैलेंटेड लड़का है, उसके अंदर में पावर्स है एंड उसके अंदर में वो डेडिकेशन भी है कि इन फ्यूचर पावरफुल बने। सो फाइनली उसने वहाँ पे सोचा कि अब वो शायद से उस चीज़ को रोक देगी एंड उसने अपने हाथ को उठाया एंड उसी दौरान वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी सडनली वो जो ब्लैक पगोडा हमारे मूचन की बॉडी के अंदर अपीयर होता है, वो वहाँ पे अपने आप ही अपीयर हो गया एंड वो 9 लेयर्ड ब्लैक पगोडा की ही मदद से वो जो बड़ा सा मीटियोराइट हमारे मूचन की बॉडी के साथ टकराता, वो उस पगोडा के साथ टकरा जाता है एंड वो एक काफ़ी पावरफुल डिफेंसिव क्रिएशन है, तुम्हें पता है, जिस वजह से वो मीटियोराइट को पूरी तरीके से रोक देता है। इसके साथ ही मूचन इस मीटियोराइट से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रह गया और इस ब्लैक पगोडा को देखकर लिन शी बिल्कुल शॉक में जा चुकी थी। मतलब उससे आसपास में क्या हो रहा है वो चीज़ें बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था। उसकी बस नज़र टिकी हुई थी उस ब्लैक पगोडा के ऊपर में। जब तक वो पूरी तरीके से टकरा नहीं जाता उस मीटियोराइट के साथ में एंड गायब नहीं हुआ, तब तक लिन शी को मानो वो एक अलग ही स्पेस में जा चुकी है। मतलब वो पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गई। वो किसी और एक गहरी ख्याल में डूब चुकी थी। मानो जैसे वो इस चीज़ को जानती है और वो जब इन ख्यालों में डूबी हुई थी, उसी दौरान वो पगोडा भी वहाँ पे गायब हो जाता है, क्योंकि एक ही अटैक को वो वहाँ पे एंड्योर कर सकता था। लेकिन वो जो स्पिरिचुअल एरे था वो वहाँ पे हारा तो नहीं ना था। वो तो सिर्फ और सिर्फ पगोडा उसे डिफेंस क्रिएट करके दिया, अटैक नहीं किया, जिस वजह से वो स्पिरिचुअल एरे फिर से एक मीटियोराइट को क्रिएट करता है एंड इस दौरान मूचन के पास में कोई भी चारा नहीं बचा था और इस दौरान मूचन शायद से खत्म भी हो जाता, क्योंकि ये मीटियोराइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से क्रिएट भी होता है एंड काफ़ी तेज़ी से मूचन के पास भी पहुँच जाता है। और जैसे ही वो उसके साथ में टकराने वाला था, तो सूना ने फिर से एक बार लिन शी को वहाँ पे झंझोरा एंड वो बोलता है कि प्लीज़ देखिए मूचन को क्या हो रहा है। और उसी दौरान हमें एक सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर मूचन के साथ में वो मीटियोराइट जैसे ही टकराने वाला था, मूचन ने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसकी आंखें खोलती है, तो वो आंखें बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका था, बिल्कुल एक क्रिस्टल के टाइप में। धीरे धीरे उसकी आंखें और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती जा रही थी और यही वो सिचुएशन है जिससे हम कहते हैं हार्ट आई स्टेट, जिसकी वजह से वो जो बड़ा सा मीटियोराइट है वो वहाँ पर क्या रुक सकता है? तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हार्ट आई स्टेट किसी के भी कोर को वहाँ पे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, पावर्स को बढ़ाने में, स्पेशल एरेस को, लेकिन वो हमला जो कि बिल्कुल उसके सामने आ चुका है, वो क्या ही उखाड़ लेगा। एंड एक्चुअली में वैसा होने भी वाला है। मूचन खुद को वहाँ पे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, भले ही वो हार्ट आई स्टेट को वहाँ पे ढूंढी क्यों ना ले, क्योंकि वो अटैक उसके पास में पहुंच चुका था। इसी दौरान लिन शी जो कि एकदम बेहोशी की हालत में थी, तो वो भी होश में आ जाती है, क्योंकि सूना ने उसे झंझोरा। तो उसी दौरान वहाँ पे लिन शी अपने हाथों को ऊपर की तरफ में पॉइंट करती है उस स्क्रीन की तरफ में एंड वहाँ पर वो जोर से चिल्लाती है स्टॉप फॉर मी। एंड इसी दौरान वहाँ पे एक बड़ा तेज धमाका होता है, जिसके साथ वहाँ पे सभी चीज़ें धुंधली हो गई और तो और वो जो स्क्रीन था उसके अंदर में अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में तुम लोग को एक काफ़ी बड़ा खुलासा देखने को मिलने वाला है, जिसके बाद तुम लोग बोलोगे हैं ऐसा भी होता है, और तुम लोगों को ये नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और लाइक मारो। जैसे 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।